कि पिछले 48 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ से, वहां के एडवाइजर आसिम मलिक से हम लोग बातचीत कर रहे थे। आसिम मलिक कौन है सर? आसिम मलिक कौन है? आसिम मलिक है आईएसआई का चीफ, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का संरक्षक है। भारत की सरकार उससे बातचीत कर रही थी जब सेना लड़ रही थी। 8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। आप आईएसआई से बात कर रहे थे। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे। आप बात कर रहे थे आईएसआई से। हमारी सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। एक मिनट, आप शरीफ से बात कर रहे थे। क्या आप पॉइंट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर से है? बात कर रहे थे। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ, हाँ बाबू, एक आई एम नॉट इन सर। माननीय सभापति महोदय, निवेदन है। रूल सर, रूल आपके माध्यम से माननीय संजय सिंह जी को सर, मैं नॉट निवेदन एंडिंग, कर सर। रहा हूं। एक बार वो ट्वीट को जिसको ऑथेंटिकेट करने की बात कर रहे वो थे, करी मैंने उनको, वो वापस पढ़ें और पढ़ करके हिंदी में, या तो मैं तो गांव का आदमी हूं, अंग्रेजी समझता नहीं, समझा दें कि इसमें कहां इंटरप्रिटेशन है कि भारत सरकार बात कर रही थी उससे। फिर से पढ़ देता हूं। अपनी कन्वीनियंस मैं में फिर से इंटरप्रेट क्यों कर रहे हैं साहब? फिर से पढ़ देता हूं सर। मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं। भाई मैंने मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। यह 10 मई का ट्वीट है। मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करते हुए फिर से पढ़ रहा हूं। देखिए, नियमों में ओवर द पास्ट माननीय 48 संजय आवर्स, सिंह जी सुनिए, नियमों में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि हम किसी भी विदेशी राष्ट्रपति का, विदेश मंत्री का, किसी मंत्री का हम उल्लेख नहीं करेंगे। क्यों? लेकिन यहां किसका उल्लेख नहीं हुआ सर? मैंने आपको एक मिनट से, आप चेयरमैन की रूलिंग है, सब सारी चीजों पे हम बोल सकते हैं मेरी सर। बात तो सुनिए, और हम क्रिटिसाइज तो पहले कर नहीं मेरी बात रहे, सुन ली प्लीज। हमें जानकारी दे रहे हैं सदन को। मैंने आपको कह दिया कि आप ऑथेंटिकेट करके इसको दे दीजिए। नहीं, वो हिंदी में चाह रहे हैं सर। चलिए, वो हिंदी में चाह रहे हैं और मैं पढ़ दे रहा हूं सर इसको। आप अंग्रेजी में दे दो। हाँ, नहीं हिंदी में ही चाह रहा हूं, हिंदी में। ओवर द पास्ट 48 आवर्स, पिछले 48 घंटे में उपराष्ट्रपति वैंस एंड आई हैव एंगेज्ड विद सीनियर इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स। तो इसमें प्रधानमंत्री मैं और सुन तो, अरे सुनिए तो भाई, नाम सुनिए सर, नाम सुनिए। ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी एंड शहबाज शरीफ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स अजीत डोभाल एंड आसिम मलिक। आसिम मलिक आईएसआई का प्रमुख है। आसिम मलिक आईएसआई का प्रमुख है। आपकी सरकार आसिम मलिक से कैसे बात कर रही थी? जो आतंकवाद को जन्म देते हैं, आप उनसे बात करते हैं? और वाइस प्रेसिडेंट बेंच ने की है, और फिर तो मोदी जी ने बात की, डिस्टर्ब या करेंगे, डोभाल ठीक साहब बात ने नहीं। बात की। ये सर, तो ये ठीक बात नहीं है। जबरदस्ती सर, झूठा ऐसे डिस्टर्ब दोषारोपण करेंगे, करना ठीक नहीं है चाहते हैं सर। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी। सर ये झूठा शब्द बोल रहे हैं। इनको छोटा शब्द तो नहीं आएगा। इनको आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सर, इसके बारे में मैंने व्यवस्था दे चुका। सर मान्यवर, 10 मई को, मदन जी कृपया बैठ जाए। 10 मई को यह सीज फायर की डिक्लेरेशन होती है। 5 जून को कृपया बैठ जाए। लीजिए यार सर, मैंने इसमें दे दिया व्यवस्था, कृपया बैठ जाए। 5 जून को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ की एंटी टेररिस्ट कमेटी जो है, उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। हम जानते हैं इसमें अमेरिका की ही चलती है। अमेरिका के कहने पे बनाया। पाकिस्तान एंटी टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है। वो पाकिस्तान जिसने 10 साल तक ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपा के रखा, वो पाकिस्तान जहां मसूद अजहर है, वो पाकिस्तान
वो पाकिस्तान जहां हाफिज सईद है, वो पाकिस्तान जिसने ताज पे हमला किया मुंबई में, वो पाकिस्तान जिसने संसद पे हमला किया, वो पाकिस्तान जिसने अक्षरधाम किया, वो पाकिस्तान जिसने उड़ी किया, वो पाकिस्तान जिसने पुलवामा किया, वो पाकिस्तान जिसने लाल किले पे हमला किया, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है, पहलगाम की घटना को अंजाम देता है। आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान आपसे गिड़गिड़ाया, आप मान गए। अरे मान्यवर, वो हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी, वो आतंकवादी तो नहीं माने, आप कैसे मान गए? वो बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी मान्यवर, वो भी तो कह रही थी आतंकवादियों के सामने कि मत मारो मेरे पति को, मत मारो, लेकिन मारा उन्होंने। आप कह रहे हैं पाकिस्तान का डीजीएमओ बात कर गया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कह दिया कि अब हम आगे कोई घटना नहीं करेंगे। आप मान गए उनकी बात? जिन्होंने संसद पे हमला किया, जिन्होंने लाल किले पे हमला किया, जिन्होंने मुंबई के ताज पे हमला किया, जिन्होंने अक्षरधाम पे हमला किया, जिन्होंने पहलगाम किया, जिन्होंने उड़ी किया, आप उनकी बात मान गए? पुलवामा किया, और पुलवामा मान्यवर, आप सेना के सम्मान की बात करते हैं मान्यवर। 19 जून को अमेरिका ट्रंप के लिए प्रचार करने मैं नहीं गया था मान्यवर। ट्रंप के लिए प्रचार करने महामानव गए थे, मैं नहीं गया था। अब की बार ट्रंप सरकार उन्होंने नारा दिया था मान्यवर। और ये 19 जून को क्या किया? उस ट्रंप ने 19 जून को क्या किया? 19 जून को उसने आसिम मुनीर को बुलाया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, उसको बुलाया सेना का, और उसको बुला के बंद कमरे में लंच कराया। लंच कराने के बाद नहारी खिलाया, हो सकता है नहारी खिलाया हो। और लंच कराने के बाद जब दोनों लोग निकले तो उस लंच में पता चला कि वो आसिम मलिक भी था, आईएसआई का प्रमुख जो था सर, वो भी था बातचीत में। जो इंडिया के अंदर जो आईएसआई आतंकवाद की घटनाएं देता है, जब को अंजाम देता है, वो भी था। तो जब उससे पूछा गया ट्रंप से व्हाट ही वांटेड टू अचीव फ्रॉम मीटिंग मिस्टर मुनीर, द यूएस प्रेसिडेंट सेड, वेल आई स्टॉप द वॉर, आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान, ये ट्रंप बोल रहा है। मोदी का दोस्त सर बार बार आप ही आ जा रहे हैं, मना कर दीजिए, ऐसे क्यों कर रहे हैं? बार बार आप ही आ रहे हैं। आई लव पाकिस्तान, ऐसे स्ट्रेटेजिक खेल मत खेलिए सर। आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रंप, वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तो आइए बात करते हैं, देश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इस वक्त बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। कथित तौर पर एपिस्टीन फाइल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आने की चर्चा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जैसे ही ये खबर सामने आई, विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया और संसद से लेकर सोशल मीडिया तक इस मुद्दे पर जमकर बहस छिड़ गई है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कारोबारी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी कुछ पुरानी फाइलों और दस्तावेजों को लेकर दुनिया भर में फिर से चर्चा शुरू हुई है। इन्हीं दस्तावेजों में कई बड़े नेताओं और प्रभावशाली लोगों के नाम होने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच कुछ रिपोर्टों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी जोड़े जाने की बात कही जा रही है, जिसके बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। संसद के अंदर विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कई विपक्षी सांसदों ने सरकार से मांग की कि इस पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने लाई जाए। विपक्ष का कहना है कि अगर किसी भी तरह का आरोप सामने आता है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। हालांकि सरकार की तरफ से इस तरह की खबरों को भ्रामक और आधारहीन बताया जा रहा है। सरकार के समर्थक नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची जा रही है और बिना पुख्ता सबूत के इस तरह के आरोप लगाना राजनीति को दूषित करने जैसा है। इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है। कुछ लोग इस खबर को गंभीर बताते हुए जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि कई लोग इसे महज अफवाह और राजनीति का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एप्स्टीन से जुड़े मामले पहले भी कई देशों में राजनीतिक और कानूनी विवाद का कारण बन चुके हैं। इसलिए किसी भी नाम को लेकर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक दस्तावेजों और जांच का इंतजार करना जरूरी है। फिलहाल इस मामले देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है।
आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि इस विवाद पर सरकार और विपक्ष के बीच किस तरह की राजनीतिक जंग देखने को मिलती है और क्या इस मामले में कोई आधिकारिक जांच या स्पष्टीकरण सामने आता है। देश